लगातार एएनबी न्यूज पर बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के सिर पर ताज सज गया है। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कल शपथ ग्रहण होगा और मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजय डोगरा कांग्रेस से जुड़े हैं हमारे साथ, आनंद संवरिया साहब हैं बीजेपी से जुड़े हैं, और पीयूष पंत जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डोगरा जी, मामला सुलट गया है, कल शपथ ग्रहण। मैं सबसे पहले आभारी हूँ कि जिन्होंने एक एक मिनट की जो खबर है वो आम आदमी तक पहुंचाने का जो प्रयास किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं कि आज हमें एक नई पीढ़ी का जो मुख्यमंत्री मिला है और एक ऐसा सक्षम और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, क्योंकि वो छात्र राजनीति से चल के आए हैं और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, छात्र एनएसए के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष रहे। और मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि मैंने छात्र राजनीति, मैंने अपना जो कैरियर है, मैंने भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ अपना कैरियर शुरू किया था। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को आज जो हमारे नेता उपनेता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बने हैं, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री, इन दोनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और समस्त हमारे जो विधायक हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और आला कमान ने जो एक फैसला लिया है, इस फैसले के लिए हम उनके भी बहुत आभारी हैं कि जो अटकलें चल रही थी कि पता नहीं ये 3 दिन और खींचेगा बात, तो ये 2 दिन में फैसला होगा। लेकिन मैंने दोपहर को जब मैं आपके साथ डिबेट पे आया था तो मैंने कहा था कि आज शाम तक ये फैसला हो जाएगा। और ये जानकारी दोपहर में हमने भी अपने दर्शकों को दे दी थी और ये भी बता दिया था कि सुक्खू साहब का नाम तय है, औपचारिक ऐलान बाकी है। और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रतिभा सिंह खेमे ने मोर्चा खोल दिया था, शायद उसकी वजह से 2-3 घंटे डिले हो गया। खैर, मेरे 2 सवाल हैं आपसे डोगरा जी सीधे तौर पर। पावर सेंटर 2 हो गए हैं, हिमाचल छोटा प्रदेश है, मुख्यमंत्री के साथ पहली बार उप मुख्यमंत्री, 2 पावर सेंटर, दिक्कत नहीं आएगी? राजस्थान में पहले ही आप लोग समस्या झेल रहे हैं इस तरह की। मैं सबसे पहले तो क्योंकि आनंद संवरिया जी हमारे साथ हैं, जो भाजपा के नेता हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और साधुवाद देता हूं कि हम लोगों ने जो बहस की थी, उस बहस में हमने कहा था कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो हम एक बार फिर इकट्ठे बैठेंगे। और आज आपने आनंद जी को लाके मेरे मन की इच्छा पूर्ण कर दी है कि बड़े वरिष्ठ वो भारतीय जनता पार्टी के। कोई बात नहीं, अभी सवाल जब आपसे पूछेंगे आप उनके जवाब जरूर दे दीजिएगा, तब इच्छा थोड़ी और अच्छे से पूरी हो जाएगी। जी जी जी, इच्छा पूरी कर दूं, इच्छा पूरी करूंगा जी। हम लोगों ने ये जो, क्योंकि ये जो चुनाव था, इस चुनाव में एक बात आपने देखी होगी अग्रवाल साहब के, जो एकजुटता इस बार कांग्रेस में देखी है और जिस तरह का सामंजस्य और धरातल पे रहते सभी नेताओं ने जो काम किया है पावर सेंटर कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक ही है और ये दोनों ही नेता इतने सक्षम और इतने परिपक्व हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुकेश अग्निहोत्री जी, ये इतनी बढ़िया कंपेटिबिलिटी के साथ इस सरकार को चलाएंगे। क्योंकि खास बात ये है कि जो 40 एमएलए हमारे जीत के आए हैं, इसमें जोश और होश दोनों का मिश्रण इसमें है। और श्रीमती प्रतिभा सिंह क्योंकि बहुत समझदार और हमारी सांसद है और प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी इस बात को ये समझती हैं कि हमारा ये जो नेतृत्व था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन दोनों ने विधानसभा के अंदर और बाहर जिस तरह से प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठा के एक नई पहल की शुरुआत की थी इन लोगों ने, और ये 2003 के प्रोडक्ट हैं। और 2003 से जो राजनीति में लोग आए हैं, ये बड़ी परिपक्वता के साथ आगे बढ़े हैं। और मैं ये कामना भी करता हूं कि भगवान इतनी शक्ति इन दोनों को दे कि हमें जो रिवाजों की बात होती है, हम लोग इतना काम इस प्रदेश के लोगों के हित में करें। क्योंकि मैं भी सुन रहा था कि सुखविंदर, चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए डोगरा जी, दूसरा सवाल ये बता दीजिए, प्रतिभा सिंह की दावेदारी क्यों कमजोर पड़ गई? वो तो शुरू से ही, जब से चुनाव में उतरे थे तब से वीरभद्र जी के नाम पर ये दावा कर रही थी।
कि वीरभद्र जी की कहीं ना कहीं ये लेजेसी है और जो उनका परिवार है उन्हीं को ये हक मिलना चाहिए। जी मैं सार्वजनिक मंचों पर बयान दे दिए उन्होंने तो। जी प्रदेश मैं एक अध्यक्ष थी बात, वो, ये कैसे भूल गई कि पार्टी ने कमान दी हुई है, उनका काम है न्यूट्रल होकर कोई भी बात को रखना, लेकिन वो तो सीधे सीधे परिवार की बात करने लगी। मैं एक बात ये क्लियर कर दूं अग्रवाल साहब के स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने 6 बार प्रदेश का नेतृत्व किया और सबको साथ लेकर चलने की महारत भी थी जी। हाईकमान ने जब ये यहाँ फैसला लिया, यहाँ नेतृत्व बदला गया, अध्यक्ष बदले गए और कुलदीप सिंह राठौर उससे पहले थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बाद कुलदीप राठौर जी को जो कमान मिली, और मैं ये समझता हूँ कि कुलदीप राठौर जी ने सभी बड़े नेताओं को एक मंच पे लाके जब खड़ा किया तो हम लोगों ने 2021 के 4 उपचुनाव जीते और उन उपचुनावों को जीतने के बाद जो कमान श्रीमती प्रतिभा सिंह को दी गई, क्योंकि सांसद वो हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र से हैं और उस समय भी मुझे लगता है कि हाईकमान है ना, सांसद अपनी लोकसभा में क्यों सीटें हार गई, 10 में से 9 सीटों के ऊपर। अभी तो सांसद बने कितने दिन हुए हैं? अभी 1 साल हुआ है फिर और हमें उसका जो नुकसान हुआ है, लेकिन मतलब क्या ये इसको एंटी इनकम्पेंसी प्रतिभा सिंह की माने, पार्टी की माने, क्योंकि पार्टी तो सत्ता में आ गई, तो वहां पर ये हार क्यों हुई? ये कहां से मामला समस्या खड़ी हो गई? ये बात इस तरह से है कि श्रीमती प्रतिभा सिंह क्योंकि अध्यक्ष बनी और अध्यक्ष बनने के बाद जिम्मेवारी क्योंकि ठाट की ठाट कंस्टिट्यूंसी उनकी थी और उन्होंने दौरे भी और उन्होंने जैसे शालीनता के साथ सबको जब इकट्ठे किया। और अभी ये जो क्योंकि हर व्यक्ति को राजनीति में उतना अधिकार है कि हर व्यक्ति अपना अपना पक्ष रखता है, लेकिन आज वही श्रीमती प्रतिभा सिंह इस फैसले पे राजी हुई है। ये भी एक बड़ी दूरदर्शी सोच है, क्योंकि जिस लेगेसी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर वाई.एस. परमार से लेके चाहे हमारे ठाकुर रामदास राजी, तो ये भी सोर्सेस कह रहे हैं कि आंकड़ा ही नहीं था इसलिए होना पड़ा। आंकड़ा तो 40 विधायकों का था, वो कांग्रेस के विधायकों का था। अब वो कोई व्यक्ति ये कहे कि ये व्यक्ति विशेष का आंकड़ा था, मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस में इस तरह की रिवायत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे आनंद जी और पीयूष जी के पास भी जाना है। आनंद जी, आप ये बताइए कि आपके विधायक दल का नेता कब चुनने जा रहा है? अभी तक कोई खबर नहीं है, दिल्ली से लेकर शिमला तक इंतजार हो रहा है। आशीष जी, अभी तो हम 3 दिन तक ये कांग्रेस का ही तमाशा देख रहे थे और देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की जनता पछता रही है कि किसको उन्होंने सिर्फ 0.9 वोट ज्यादा दे करके 40 एमएलए बना दिए और वो 40 पूर्ण बहुमत आने के बाद में भी अपना नेता चुन नहीं सकते। और जो चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई, मैं कह रहा हूं 3 दिन से हम भी इनके अपोजिशन पार्टी में विपक्ष में बैठ रहे हैं, तो हम भी ध्यान से देख रहे थे कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। और जनता जनार्दन शिमला की पछता रही थी कि इतनी बड़ी गलती कर दी हमने, आगे हमारा क्या होगा। अब ये डोगरा जी मेरा इंतजार कर रहे थे, मैंने इनकी दिल की इच्छा पूरी कर दी। आज मैं डिबेट में आया हूं। मैं सुखविंदर जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और इतनी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको इतनी शक्ति दे कि जो 2 सेंटर ऑफ पावर बन गए हैं जी। और एक छोटा सा स्टेट आशीष जी, इसके अंदर देखिए मजबूरी कांग्रेस की कि एक डिप्टी सीएम बनाना पड़ा है। कितना खर्चीला प्रपोजिशन ये किया है। तो मैं तो ये कह रहा हूं और मैं विजय सिंह से पूछ रहा हूं कि कलह थम गई या कलह शुरू हुई है? विजय जी, अभी आशीष जी सुक्खू जी से पूछ रहे थे। सुक्खू जी बड़े समझदार, बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं। उनसे पूछ रहे थे कि ओपीएस के बारे में क्या करोगे आप, जो कि ओपीएस और 1500 रुपए पर महिला को देंगे, उसकी वजह से आपने मतदाताओं को बरगला करके 0.9%, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार,
1% वोट से भी कम वोट ज्यादा लेके भरमा करके सरकार बना ली। तो अब आशीष जी पूछ नहीं, रहे थे पर तो वो सवाल जवाब तो नहीं आनंद दे जी ये भी पाए। है ना, सवाल तो आप बार बार इस पॉइंट को टेकअप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। आपके 0.9% में 9 15 सीटों का फर्क है। मैं मानता हूं। हिमाचल के 2 जिले जहां पर पर्टिकुलर फोकस करके प्लान करके प्रधानमंत्री की रैलियां कराई गई, हमीरपुर, सोलन, रैलियों के बाद आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रोड शो किए, गलियों तक में गए, वहां पर आप लोग एक सीट नहीं लेकर आ पाए। नहीं, मैंने बता तो दिया ना साहब। ये इलेक्शन मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं आशीष- बहुत बड़ा कोलैप्स नहीं है आपकी पार्टी का? नहीं, मैं कह रहा हूँ आशीष जी, जब आप जनता जनाब देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन है हमेशा स्वेड होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा। करीबन 1.25 लाख एम्प्लॉइज वहां पे हैं और करीबन 2.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं। अगर आप उनको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, देखिए भी आपने सवाल पूछा तो एक्चुअली वो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस मुद्दे पे ही इलेक्शन लड़ा है, तो आपको जवाब देना चाहिए था। इनके पास भविष्य की कोई प्लान नहीं है। अभी आपने पूछा नादौन में 5 प्रोजेक्ट बता दीजिए, वो बोले समय बताएगा। आपने हिमाचल में 5 प्रोजेक्ट बता दीजिए, तो बोले समय बताएगा। तो देखिए, मैं तो यही हमारी पार्टी की यही इच्छा है, हम तो विपक्ष में बैठेंगे और पूर्ण भूमिका निभाएंगे, विपक्ष की भूमिका, कंस्ट्रक्टिव भूमिका। ठीक है, मुझे कल पीयूष जी ही के पास जाना प्रधानमंत्री है, जी ने मैं कहा है लौटूंगा आपके पास आनंद जी। प्रधानमंत्री जी ने पीयूष कहा जी, है कि जो भी सबसे पहली सहायता होगी चीज हम देंगे। कि कांग्रेस में ये 2 दिन से जो चल रहा था, इसको कैसे देखते हैं, एक, और जो बीजेपी को नुकसान हुआ है उसके पीछे क्या बड़ा कारण मानते हैं? देखिए आशीष जी, ये जो कांग्रेस में चल रहा था, इसकी संभावना तो देखी जा रही थी जब कांग्रेस को मेजोरिटी मिली है। और कांग्रेस की ये कल्चर रहा है, कह लीजिए शायद वहां पे, चूंकि मुख्यमंत्री जो थोपे नहीं, परिदृश्य हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है कि ये चीजें चल रही थी और निश्चित रूप से लेकिन कम से कम ये है कि हाईकमान ने जो है काफी एक्टिव होके और समय से जो रहते हुए जो है कि एक निर्णय लिया और ये जो भी इस तरह की कोई दिक्कतें हो सकती थी उनको दूर किया। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए सही निर्णय है, क्योंकि प्रतिभा सिंह ठीक है अध्यक्ष हैं वहाँ की और उनका क्लेम बनता भी था, लेकिन इससे नहीं बनता क्योंकि वो हाईकमान ने भी यही डिसाइड किया कि वहाँ पे क्योंकि वो एक तो देखिए उनकी सीट खाली करनी पड़ती और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं रही है और कोई भरोसा नहीं कि वो लोकसभा सीट जो है कि वो जीत के फिर आ पाते वहाँ पे दोबारा। दूसरा बात है एक विधानसभा की एक सीट खाली करनी पड़ती, उपचुनाव होते वहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। तीसरी बात जो है कि देखिए ये आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर कि जो है कि आप राजघराने के वोट या परिवारवाद इससे भी पार्टी मुक्त होना चाहती थी। और निश्चित रूप से यही सबसे बड़ा कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल में एक चर्चा का विषय बना हुआ था और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भविष्य में इस बात से पार्टी को नुकसान हो। जब तक वीरभद्र सिंह जी थे, लगातार वीरभद्र सिंह जी के चेहरे को आगे रखा गया, चाहे हार हुई चाहे जीत हुई। लेकिन जो प्रतिभा सिंह की दावेदारी कमजोर हुई, उसके पीछे क्या जो रिजल्ट्स आए वो अपनी पार्लियामेंट सीट के अंदर वहां पर 9 सीटें हार जाती हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या इसको भी एक बड़ी वजह माना जाए पीयूष जी? निश्चित रूप से देखिए ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि देखिए मंडी की सीटें वो सब हार गई, उनकी लोकसभा सीटें, उनके जो विधानसभा सीटें हैं तो वो एक बहुत बड़ा कारण था। मुझे लगता है कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा होगा जो हाईकमान ने ये बात उनसे कही होगी निश्चित रूप से। और जहाँ तक मुझे खबर है कि ये बात कही भी गई कि आप अपने यहाँ की सीटें नहीं जितवा पाए यहाँ पे, तो आप कैसे आपका बन सकता है। लेकिन देखिए वहाँ पे जो है कि जयराम जी ने काफी मंडी हाउस में काफी विकास का काम किया था मंडी में, तो उसका फायदा वहाँ बीजेपी को मिला है इस तरीके से वहाँ पे।
तो ये 2-3 कारण थे जिसकी वजह से जो है कि कांग्रेस ने जो है ये डिसाइड किया और कि जो है कि सुखविंदर जी को जो है ये कमान संभाली ठीक है। दूसरा मुझे ये बताइए पीयूष जी, दूसरा ये बता दीजिए कि बीजेपी को जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह जिले में, केंद्रीय मंत्री के गृह जिले में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, मुख्यमंत्री अपने जिले को बचा ले जाते हैं, ये कहीं ना कहीं शायद उनकी लंबे समय की राजनीति के लिए सबसे मजबूत बात भी रहेगी। लेकिन ये जो बीजेपी को नुकसान हो गया, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? देखिए बीजेपी का नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा देखिए वोट शिफ्ट नहीं हुआ है, या वोट लगभग 1% के करीब हुआ है और वो सीटों के हिसाब से नुकसान तो हुआ है। लेकिन देखिए हमीरपुर की जहां तक बात है, मुझे लगता है जो जिसका प्रेम धूमल जी के साथ जो बर्ताव किया भारतीय जनता पार्टी ने, अगर शायद धूमल जी को, हालांकि धूमल जी की उम्र बहुत हो गई है, अनुराग जी के आंसू तक देखने को मिले मंचों पर, तो मुझे लगता है धूमल जी की वजह से जो एक फैक्टर कहीं ना कहीं काम किया। दूसरा, हमीरपुर का अनुराग ठाकुर के वहां के होने के बावजूद देखिए उस तरह से वहां का विकास नहीं हुआ, लोगों को न वहां रिप्रेजेंटेशन मिला लोगों को वहां से, तो ये एक असंतोष था हमीरपुर में। और आज देखिए इसीलिए हमीरपुर में जब सिक्कू जी बने हैं वहां पे, तो कांग्रेस के इतर भी जो दूसरे लोग हैं उसमें भाजपा के भी हो सकते होंगे मेरे ख्याल से, मुझे पक्का नहीं पता। अभी हमारे लोकल रिपोर्टर हमीरपुर से ये रिपोर्ट कर रहे थे कि पूरे गृह जिले के अंदर उनके सुक्खू साहब के कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, तो खुशी वहां के लोगों हुई क्योंकि नेग्लेक्ट किया गया था हमीरपुर को। जी ठीक है। विजय जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। अब जिस तरीके से आनंद जी भी सवाल उठा रहे थे, 10 बड़े वादे किए हैं कांग्रेस ने। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस का मुद्दा हल करने का सबसे बड़ा वादा है। स्टेट कर्ज में है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, सोर्स ऑफ इनकम कम है, कैसे हल करेंगे? कर्मचारियों से इतना बड़ा वादा तो कर लिया, रास्ता क्या है? कमेटी बना के बॉल खेल के तो नहीं काम चला देंगे 2-2.5 साल? ये जो बातें हमने कही है अपने प्रति, ये बातें हमने प्राप्त कर लागू करनी, और पहली कैबिनेट में आप देखेंगे कि ये जो परिपक्वता है हमारे लीडरशिप की, जिनको ये मौका मिला है प्रदेश का नेतृत्व करने का, वो लोग इतने सक्षम हैं कि हम लोगों ने जो बातें कही हैं वो हम पहली कैबिनेट में ये दिखाएंगे कि हम किस तरह से इसको लागू करेंगे। और दूसरी बात यह है कि प्रदेश में संसाधनों की कमी नहीं है। प्रदेश में बिजली के हमारे कितने प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास यहाँ सीमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, और पर्यटन नगरी के रूप में तो हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा एक हब है। इन चीजों को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे और इनमें एक ऐसी निरंतरता लाएंगे कि कभी हम लोग क्योंकि कर्ज बहुत है, ये बात आप भी कह रहे हैं और मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस कर्ज से निजात पाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत अच्छे थिंक टैंक, बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बैठ के इसकी प्रबंधन करेंगे, और उस प्रबंधन से हम लोग इससे कर्ज मुक्त होने का भी कोई रास्ता निकालेंगे। और जो बातें हमने कही हैं कि हम पहली कैबिनेट में लागू करेंगे, वो हम करेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं जाइएगा मत। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे अपने 3 खास मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय जी, आनंद जी और पीयूष जी। आनंद जी, विजय जी जिस तरीके से बता रहे थे एक्शन प्लान है कांग्रेस के पास, 5 साल में जो बड़े मुद्दे हैं हिमाचल के वो हल कर दिए जाएंगे, ओपीएस का वादा निभाएंगे, बागवानी की तरफ ध्यान देंगे, और जो 10 गारंटियां कांग्रेस ने दी थी चुनाव में वो गारंटी बन के नहीं रहेगी, उनके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बहुत सारे वादे किए थे और शायद वो कांग्रेस से कहीं ज़्यादा थे। महिलाओं के लिए भी आपकी पार्टी अलग से मैनिफेस्टो लेकर आई, लेकिन उसके बावजूद जनता ने क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? भले आप 1% की बात कर रहे हैं कि 1% ही कम वोट मिले बीजेपी को, लेकिन आंकड़ों में बहुत अंतर आ गया। दूसरा ये कि 10 में से 8 मंत्री हार गए आपके। अगर 1% वोट की बात मान भी ली जाए
तो क्या वजह रहा कि मंत्री सारे के सारे हार गए? क्या जनता का जो आक्रोश है वो इतना ज्यादा था कि वो मंत्रियों के ऊपर ही उतर गया आपके? जी, आप सही कह रहे हैं। डेमोक्रेसी में सीट तो सत्ता पक्ष में आने के लिए मैटर करती है, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है उसमें टोटल वोट की बात है। मैं बार बार जो दोहरा रहा हूं, और अभी पीयूष जी ने भी कहा, हमारा वोट कम नहीं हुआ। हाँ, हमारी सीट जरूर 15 आ गई है, 15 कांग्रेस से कम आई है। और इसके जो कारण है मैंने बताया। ओपीएस नंबर 1, महिलाओं के लिए 1500 रुपया फ्री करना। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा स्टेट है, और वहां की पॉलिटिक्स, जो एम्प्लॉइज है वहां के, उनके 1.25 लाख एम्प्लॉय वहां पे हैं। तो इतना बड़ा वायदा कांग्रेस जब करती है, अभी विजय डोगरा जी ने कहा है कि वो सारे वायदे पूरे कर देंगे, मैं इनको साधुवाद देता हूं। देखिए, हिमाचल प्रदेश हमारी पार्टी के हृदय के बहुत नजदीक है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का और उत्थान हो और डेवलपमेंट हो। और 8 तारीख को जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हालांकि हिमाचल प्रदेश ने हमें हरा दिया है, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए कोई कमी भारतीय सरकार नहीं छोड़ेगी। बट मेरा अंदेशा इस वक्त विजय डोगरा जी ये है कि 2 पावर सेंटर बना दिए आपके हाई कमांड ने। बहुत डेंजरस जो प्रेसिडेंट्स हम देख रहे हैं। अभी सुक्खू साहब 3 या 4 इंडिपेंडेंट को लेके साथ घूम रहे थे, या 40 आदमी मैं बात कर लूं, उधर रानी साहिबा अपने 18 आदमी लेके घूम रही थी, इधर सुक्खू साहब लेके घूम रहे थे। मुझे डर है कि ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश, ये देवभूमि में जहां के देवता निवास करते हैं, उसका हाल वही राजस्थान वाला ना हो जाए। और मुझे पूरा अंदेशा है कि आने वाले समय में, आज ये कलह खत्म नहीं हुआ है, हाईकमांड ने कह दिया है, चलो कैसे भी कैसे करके रीजन दे करके उन्होंने कह दिया, बट 18 एमएलए इसको डाइजेस्ट करने वाले नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं आपके द्वारा, आपके एमएलए को, कि इस देवभूमि के उत्थान के लिए सब मिलकर के काम करें। हम एक सशक्त विपक्ष होते हुए आपको पूरा का पूरा मौका देंगे। हाँ, जिस तरह की पॉलिटिक्स राजस्थान में हो रही है और 2 धड़े हो गए हैं, उस तरह का आप करेंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। वैसे 3 दिन जनता का एंटरटेनमेंट आपने काफी किया है, हमारी हार को हम स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल हमारे दिल के बहुत नजदीक है। हिमाचल के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी जरूरत रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ रहेगी। लेकिन जो ऑर्डर आपने ओपीएस का दिया है, उसका जवाब आशीष जी को तो आपके मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। चलो आप आश्वासन दे दीजिए, आने वाले समय में सब कुछ पता चल जाएगा और जनता जनार्दन देखेगी। और वो कर्मचारी जिन्होंने दिल खोल के वोट आपको दिया और आपको 40 सीट दी, उनके साथ देखती क्या क्या आप बर्ताव करते हैं, आने वाला समय बताएगा। मेरी प्रार्थना यही है कि राजस्थान को मत दोहराइएगा, हिमाचल का बहुत नुकसान कर देंगे आप। जवाब दे दीजिए विजय जी। मैं ये कह दूं कि क्योंकि जो बातें अटकलें थी, और ये काफी ऐसी बात है कि 8 तारीख को निकला, आज 10 तारीख है, और जब पिछली बार जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैंडेट मिला था, तो 6 दिन माथापच्ची चली रही, और आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी कहते रहे कि मैंने मुख्यमंत्री बनना है। और आज 6 दिन बाद जाके मुख्यमंत्री मिला। हम लोगों ने जो फैसला, हाईकमान का जो फैसला है, हाईकमान का फैसला, क्योंकि जो परिपक्वता है, परिपक्वता दोनों नेताओं में देखी गई है, पूरे नजरें रखी थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा, और उन नजरों के अनुरूप ही ये फैसला लिया गया है। और ये दोनों ही इस परिपक्वता के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे कि जो बातें हमने कही हैं उनको हम लागू करेंगे। और जहां तक रही राजस्थान की बात, राजस्थान में जिस शिथिलता की बात हो रही है, मैं कहना चाहता हूं कि आनंद जी
राजस्थान में, क्योंकि अभी 1 बजे कॉल आना है, और आप देखिएगा कि राजस्थान में जिस तरह से लोकप्रियता राजस्थान सरकार की बढ़ रही है, वहां राजस्थान सरकार फिर बनेगी। लेकिन हमें, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में जिस देवभूमि की हम बात कर रहे हैं, ये देवभूमि तो हमारे देवताओं के आशीर्वाद से ही ये हिमाचल प्रदेश ने जो आशीर्वाद दिया है कांग्रेस को, कांग्रेस इस आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेगी और जो जनमानस की भावनाएं हैं उनके ऊपर कुठाराघात भी किया जाएगा। उन जन भावनाओं को आगे रखते हुए हम लोग प्रदेश हित में काम करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास। ठीक है आनंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आनंद जी जल्दी से। ठीक है विजय जी, आनंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आनंद जी जल्दी से बोल दीजिए क्योंकि पीयूष जी के पास जाना है मुझे। नहीं आशीष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में जो कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, राजस्थान में ही गद्दार नाम, एक गद्दार वर्ड यूज किया गया है अपने डिप्टी सीएम के साथ। तो विजय जी, ये जो 18 आदमी जो रानी जी के आदमी हैं, क्या वो इस चीज को डायस कर लेंगे, या आप भी उसी तरह से गद्दार या नालायक की बातें करते हुए? मैं ये तो कहता हूं हिमाचल प्रदेश हमारे हृदय के बिल्कुल क्लोज है, कृपया करके वो ना होने दीजिए। ज्यादा ही मचोर लोग हैं, अशोक गहलोत से मचोर तो ज्यादा नहीं होंगे। अशोक गहलोत जी तो आपके राष्ट्रीय ठीक है विजय जी, मैं लौटूंगा आपके पास, पहले मेरे को एक बार पीयूष जी के पास जाना है। आनंद जी आपके पास भी आऊंगा। पीयूष जी, लगातार ये सवाल उठ रहा है, 2 पावर सेंटर बन गए हैं, छोटा प्रदेश है हिमाचल, तो आपको क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में समस्या नहीं पार्टी में पैदा हो जाएगी 2 पावर सेंटर बनने से? देखिए आशीष जी, ये पहली तो बात में जैसे आनंद जी अभी कह रहे थे बार बार कि दो पावर सेंटर बन गए हैं, एक डिप्टी सीएम बन गया है। तो अगर उत्तर प्रदेश में देखें वो तो वहां तो चीफ मिनिस्टर के अलावा 2 डिप्टी सीएम है और 3 डिप्टी सीएम बनने के बाद बहुत बड़ा है ना, स्टेट ही बहुत बड़ा है। बिहार में स्टेट बहुत बड़ा है। आप बिहार में देख मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, स्टेट बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार के साथ तो वहां पे डिप्टी सीएम थे, तो ये बहुत से राज्यों में होती है। तो इसलिए इसको इस तरह से कहना कि ऐसी बात नहीं है। जहां तक डबल पावर सेंटर है, तो देखिए ये प्रतिभा सिंह के खास हैं। मुकेश अग्निहोत्री जो है वो जो पहले पत्रकार रह चुके हैं, उसके बाद जो है कि वो कांग्रेस में आए और जो प्रतिभा सिंह के जो पति हैं उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जो है वीरभद्र सिंह, उनके खास हो गए थे। और चलिए ठीक है, तो मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं जाइएगा नहीं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमाचल को लेकर आज बड़ी चर्चा कर रहे हैं। नया मुख्यमंत्री मिल गया है, उप मुख्यमंत्री मिल गया है। पीयूष जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस ने 2 पावर सेंटर बना दिए हैं, पार्टी को नुकसान नहीं होगा। सवाल ये भी है कि दोनों की ही जो राजनीतिक दूरियां हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। होली लॉज अलग, मैं पीयूष जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अध्यक्ष खड़गे जी आएंगे, श्री राहुल गांधी जी आएंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी आएंगी, राजेश ये क्या हमारे अशोक गहलोत जी आएंगे, जो भी सब साथी है वो सब आएंगे। और सबको हमने निमंत्रण दिया है। जो मेरे छात्र जीवन से और हमारे जो राजनीतिक जीवन में जो साथी रहे, उन सबको मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि उन सबको एक लिस्ट बनाकर भेज दिए। धन्यवाद। जयराम जी, सुक्खू जी आपसे मिलने आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये शिष्टाचार की भेंट है और मेरे यहाँ निवास पर आए हैं, जो कुछ दिनों के बाद इनका निवास होने वाला। मैं इनका स्वागत करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या सजेशन देंगे सर? देखिए, अब सजेशन तो हम विधानसभा के अंदर देंगे उनको ज्यादा, लेकिन यहाँ तो शिष्टाचार के नाते आए हैं और कुल मिलाकर के हम सबका एक लक्ष्य है कि हम हिमाचल के लोगों की सेवा कर सके, हिमाचल के विकास के लिए काम कर सके और मिलकर के करेंगे। धन्यवाद। सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के नए मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप, जो कि जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के सरकारी आवास वॉक ओवर में उनसे शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और जयराम ठाकुर ने कहा कि अब
जो भी सुझाव देंगे वो विधानसभा में देंगे, लेकिन जो वादे किए हैं कांग्रेस ने वो पूरे हों ऐसी उन्हें उम्मीद है। और प्रदेश की जनता से जो वादे किए गए हैं वो कब तक पूरे होते हैं, इसको लेकर भी लगातार नजरें बीजेपी की बनी रहेंगी कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस की सरकार के ऊपर। मैं आ रहा हूं आनंद जी, आपके पास भी आ रहा हूं। पीयूष जी, जिस तरीके से हम अभी ब्रेक पर जाने से पहले भी चर्चा कर रहे थे, 2 पावर सेंटर्स हैं, सवाल मैं यही कर रहा था कि होली लॉज और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू का खेमा है, दोनों की राजनीतिक दूरियां किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर तालमेल नहीं बन पाता दोनों के बीच, तो आगे चलकर क्या वाकई में इससे दिक्कत नहीं होगी पार्टी को, सरकार को? नहीं, देखिए आशीष जी, ये बैलेंस बनाने के लिए ही जो तनातनी चल रही थी, और जो प्रतिभा सिंह जो लगातार जो है कि वो इनडायरेक्टली इस तरह का क्लेम कर रही थी कि परिवार को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि परिवारवाद के खिलाफ अब कांग्रेस का एक स्टैंड है, जिस तरह से परिवारवाद का वो उनको आरोप झेलना पड़ रहा है, तो वो चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल की राजनीति उसको करी जाए, और यही जब अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, ये से भी संदेश दिया गया। तो निश्चित रूप से देखिए, पावर सेंटर तो होने की संभावना है, लेकिन ये बैलेंस करने के लिए, क्योंकि प्रतिभा सिंह के बहुत खास हैं, जो आप देखिए मुकेश जो अग्निहोत्री हैं, पूरा हिमाचल जानता है, होली लॉज से जुड़े हुए हैं, होली लॉज का समर्थन है, और आज मुख्यमंत्री पद के लिए भी उनका नाम आगे बढ़ा दिया गया था। जी जी, देखिए ये तो होता है, कांग्रेस में खासकर होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जनमत मिला है, ये कांग्रेस को ये सोचना होगा, और प्रतिभा सिंह जी को भी ये सोचना होगा कि देखिए मुख्यमंत्री पद बाद में है, पहले पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है आपके साथ एकदम निकट है, और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं वो लाव लश्कर के साथ तैयार रहती है हर समय। बिल्कुल, तो कभी भी जो है कि वो जो है आपके एमएलएस को तोड़ सकती है और आपको जो है सरकार से बाहर कर सकती है। इस सवाल का जवाब मैं आनंद जी से साथ के साथ ले लेता हूं। आनंद जी, ऑपरेशन लोटस के उसमें तैयारी में तो नहीं लग जाओगे? नहीं पीयूष जी, मैं पंत जी को कहना चाहता हूं, नहीं पीयूष जी, देखिए मैं जब कह रहा था डिप्टी सीएम की बात कर रहा था, मैं डिप्टी सीएम के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं जो आशीष जी ने आपसे डायरेक्ट पूछी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बिल्कुल 280 डिग्री अपार्ट फ्रॉम वीरभद्र सिंह जी के साथ, उनकी तो वीरभद्र सिंह जी के साथ जो अदा अबावत थी वो जग जाहिर है। अब रानी जी के साथ में जो 18 एमएलए हैं, वो कैसे इस चीज को कि जो सुबह वो अग्निहोत्री जी का नाम ले रहे थे कि इनको सीएम बना दीजिए तो हम ठीक हो जाएंगे, तो कैसे पचा पाएंगे वो? और ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है कि जिसका हारा हुआ सीएम अभी ठाकुर साहब सुखविंदर के पास गए हैं, तो ये हमारी संस्कार सभ्यता बीजेपी में ही है। अदरवाइज तो कांग्रेस वाले अंदर एमएलए की मीटिंग हो रही थी, बाहर वो कहते रानी आप आगे बढ़ो, सुक्खू हमें पसंद नहीं है। तो जो 18 एमएलए रानी जी के हैं और जो जिनको वो सीएम बनाना चाहती थी, उनको हाईकमांड ने ना कर दिया, और हाईकमांड का रुपया जो आपका रवैया आपको पता ही है कि वो तो किधर कोई ढुलबुल नीति करते रहते हैं। तो आने वाले समय में सुखविंदर सुक्खू जी के लिए जो रास्ता है वो कांटों से भरा हुआ है। ठीक है, कांटों से भरा हुआ रास्ता है विजय जी। ये कहीं ना कहीं बीजेपी तो अब मंचों पे कह ही रही है, लेकिन मेरा एक अंतिम सवाल है, क्योंकि अब समय का अभाव है। सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब लंबे समय से संगठन का काम करते रहे हैं, देखते रहे हैं, एक लंबा अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो संगठन का है। वीरभद्र जी के समय में कभी भी उनको मंत्री तक नहीं बनाया गया और अब सीधा मुख्यमंत्री। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक स्तर से जुड़ा अनुभव है उसकी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मैं एक बात ये कह दूं कि क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक शिष्टाचार भेंट करने के लिए सरकारी जो आवास है जयराम ठाकुर जी से मिलने गए थे जी, और ये जो रिवायत है, ये रिवायत यहाँ बनी रहनी चाहिए। ये जो आपने प्रश्न पूछे, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बिल्कुल तभी पूछ रहा हूँ। ये जो कंपैटिबिलिटी है दोनों लीडर्स में, उप मुख्यमंत्री में और मुख्यमंत्री में, ये जो अनुभव संगठन का है, संगठन के लोगों के साथ जिस तरह का सामंजस्य
सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाते हैं। और जो प्रशासनिक एक मैं कह सकता हूं कि जो प्रशासनिक जिम्मेवारी जिस तरह से वीरभद्र सिंह की सरकार में मुकेश अग्निहोत्री ने एज मिनिस्टर और एज की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जिस तरह से निभाई है, ये हाईकमान ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। ये जो कांटो भरा काज है, ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे इनकी कंपेटिबिलिटी बढ़ती जाएगी, प्रदेश और ईज महसूस करेगा। और प्रदेश का हर नागरिक इस बात के लिए हाईकमान का धन्यवादी रहेगा कि जिस तरह की ये जो हमारी इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो इनकी जुगलबंदी है दोनों की, चाहे हम लोग अब जितनी मर्जी बातें कर लें, क्योंकि कांग्रेस ने मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नाते जो राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो विश्वास किया था कि सरकार प्रदेश में लानी है, वो उन्होंने कहा कि हमने ले आए। और आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर और बाहर मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरह से 22 के 22 विधायक एकजुटता के साथ जब ताबड़तोड़ हमले करते थे, वो चीज देखने वाली थी। और यही जो मंजर है, ये आप अब आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रदेश के जो सरोकार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप तीनों मेहमान एएनबी न्यूज़ के साथ जुड़े, बेबाकी के साथ उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो जनता जानना चाहती है। आज के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।